आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 17 से लेकर 31 अगस्त तक का समय कैसा जाने वाला है। ग्रहों के माध्यम से अगस्त के इस 14 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर क्या परिणाम मिल सकता है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन के सभी क्षेत्रों में रहने वाली है। अतः ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 17 से लेकर 31 तारीख के बीच में किन किन ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों 17 तारीख को ही ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में जाएंगे। तो 17 अगस्त 2025 को सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे, तो सूर्यदेव की अवस्था जो है पराक्रम भाव में बनी हुई रहेगी। सूर्यदेव यहाँ पर रहेंगे केतु के साथ, तो ग्रहण योग भी रहने वाला है। उसके अलावा सेनापति मंगल लगातार इस 14 दिनों में आपके सुख भाव में रहेंगे। राहु देव की अवस्था जो है वो आपके राशि के भाग्य भाव में बनी रहने वाली है। शनिदेव आपके कर्म भाव में वक्री अवस्था में इस 14 दिनों की समयावधि में गोचर करेंगे। पूरे राशि को नियंत्रित रखने वाले देवता बुध माने जाते हैं, जो कि पूरे महीने भर आपके धन स्थान में प्रभावी रहेंगे। शुक्रदेव की अवस्था राशि के ऊपर बृहस्पति के साथ लगातार प्रभावी रहेगी, लेकिन 20 अगस्त 2025 को शुक्रदेव आपकी राशि से निकलकर आपके धन स्थान में जाएंगे, जहां की 31 अगस्त तक ये गोचर करने वाले हैं। बुध शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी होने वाला है। तो देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं 17 से लेकर 31 अगस्त के बीच में जीवन के किन आयामों में आपको बेहतर परिणाम मिलेगा और किन मामलों में आपको सावधान रहना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में कैसा परिणाम मिलेगा। देखिए, कुंडली के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, कर्म भाव के स्वामी आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी है और अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रभावी है। उसके अलावा लगातार कर्म भाव में शनिदेव का वक्री अवस्था में गोचर हो रहा है, तो शनि आपके नवम घर का यानी भाग्य भाव का भी परिणाम दे रहे हैं। तो ऐसे में जो मिथुन राशि वाले जातक किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में अपनी एकाग्रता को और अपने जीवन में अपनी मेहनत को यदि आप एकाग्र बनाकर एक दिशा देकर चलने का प्रयास करते हैं, तो 17 से लेकर 31 तारीख के बीच में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। 17 तारीख को ही सूर्यदेव का पराक्रम भाव में आना सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक और सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में, करियर में बड़ी सफलता आपको देने वाला है। वही लगातार सूर्यदेव आपके जीवन में आपको, अगर आप कोई भी लीडरशिप क्षमता वाला काम करते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा 20 अगस्त को वाणी भाव से शुक्र का संबंध बनेगा बुध के साथ, तो ऐसे में व्यापारियों के लिए ये टाइम बहुत ही बेहतर रहेगा। व्यापारिक जीवन में नवीन रणनीतियों को लागू करके आप व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कामयाब रहने वाले हैं। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में व्यापार में बड़े बड़े बदलाव करते हुए भी
इस टाइम जोन में नज़र आएंगे और व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होने की संभावना भी रहने वाली है। इस समय में मिथुन राशि वाले जातकों को यही ध्यान रखकर जरूर चलना है, कई काम एक साथ करने से जरूर बचें। जब तक एक काम में आपको बड़ी सफलता ना मिल जाए तब तक दूसरे कार्य में इन्वॉल्व होते समय आपको सावधान रहना है। अब बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए, कुंडली का जो 11th हाउस है उससे गेन के बारे में यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा जो लाभ मिलता है उसके बारे में विचार करते हैं। और मंगल देव आपके सुख भाव में मौजूद होकर अपनी 8वीं दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं तथा धन भाव में 20 तारीख से लेकर ही लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। तो ये जो 14 दिन का समय रहने वाला है, ये मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति और धन के नवीन माध्यम का विकास करेगा। अगर आपके जीवन में आर्थिक कमी बनी हुई है, धन की कमी बनी हुई है, तो ये टाइम आपके जीवन में कई माध्यम से आपके जीवन में धन के आयामों को देने वाला है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप कोई भी भूमि, भवन, वाहन या सुविधा से जुड़ी हुई वस्तु को यदि आप लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि जिस भाव से मनोकामनाओं का विचार किया जाता है, इस भाव के लॉर्ड मंगल देव आपके सुख भाव में ही मौजूद हैं। तो ऐसे में किसी भी लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुखों से जुड़ी हुई सुविधा के लिए उसको लेने के लिए आप पूरी ऊर्जा लगाते हुए नजर आने वाले हैं। इस टाइम जोन में आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी भी आपको मिलने वाली है। बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों ने लंबे समय से पारिवारिक जीवन के असमंजस और विवादों को झेला है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि चौथे भाव के स्वामी जो बनते हैं दूसरे घर में बुध के साथ, माफ कीजिएगा, शुक्र के साथ प्रभावी होने जा रहे हैं। तो ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में धार्मिक प्रयोजनों में आपका जुड़ाव होगा। परिवार में लंबी यात्राओं के अवसर आपको जीवन में मिल सकते हैं। कोई लंबे समय से पारिवारिक जीवन में परेशानी चल रही है, उससे निकलने के अवसर 20 तारीख से आपके जीवन में मिलने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें, यदि आप सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन का सम्मान चाहते हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों को अपनी वाणी के द्वारा खुली बोली को रिप्रेजेंट करने से बचना चाहिए। कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से आपको बचना है, तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देगा। बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, पंचमेश जिस भाव से एजुकेशन का विचार करते हैं, शिक्षा भाग का विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी 20 तारीख तक तो अच्छी अवस्था में है। उसके बाद ये जल तत्वी राशि में जा रहे हैं और प्रबल शत्रु राशि में हैं तथा उच्च शिक्षा वाले भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में प्रभावी हैं। तो ऐसे में देखिए, मिथुन राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनको एकाग्रता बनाकर चलना होगा। विद्यार्थी जीवन में उच्च शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो शनि की वक्री चाल यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको बड़े परिणाम दे सकती है। इस टाइम जोन में कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या यदि आप बैठना चाहते हैं तो आपको विशेष एकाग्रता बनाने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। लगातार गुरु का संबंध पंचम और नवम दोनों भाव को प्रभावित करेगा, तो प्रयत्नशील और एकाग्रशील व्यक्तियों को ही शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता का योग रहने वाला है। अन्यथा शिक्षा भाव के स्वामी के साथ 20 तारीख तक राहु देव का लगातार 5वीं दृष्टि से संबंध बना हुआ है, तो ऐसे में आपका जो मन है काफ़ी भटकाव की ओर भी रह सकता है। तो एकाग्रता बनाकर चलना चाहिए। नकारात्मक मित्र मंडलियों से दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, रिश्तों के मामले में बृहस्पति का जो प्रभाव बहुत ही शुभ बना हुआ है। प्रेम जीवन में समर्पण और प्रेम रिश्तों के मामले में आपको विशेष आकर्षण की संभावना दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। वैवाहिक भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि स्वयं के नक्षत्र में प्रभावी होकर
लगातार आपके वैवाहिक भाव में 7वीं दृष्टि डालेंगे। तो 14 दिनों की समयावधि में यानी 17 से लेकर 31 अगस्त तक की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के वैवाहिक रिश्तों के मामले में आकर्षण, धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ाव और वैवाहिक जीवन में समर्पण की विशेषता आपके जीवन में रहेगी। लंबे समय से वैवाहिक जीवन की अस्थिरता को यदि आप झेल रहे हैं, उससे निकलने में भी आपको राहत मिलने वाली है। तो वैवाहिक जीवन आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके लिए सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, आपके छठे भाव के स्वामी केंद्र में प्रभावी हैं मंगल और अपने प्रबल शत्रु राशि में विराजित हैं, और मंगल का शनिदेव के साथ समसप्तक योग भी बना हुआ है। तो ऐसे में हेल्थ के मामले में मानसिक ऊर्जा तो आपकी लगातार बढ़ी रहेगी, मानसिक समस्याएं कम दिखाई दे रही है। लेकिन सेहत के मामले में आपको खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। खास तौर से वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समय में मिथुन राशि वाले जातकों को गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, तामसिक भोजन, इन सभी चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना है। खान पान को लेकर विशेष सावधानी आपको रखना चाहिए। और मिथुन राशि वाले जातकों को मौसमी बीमारियों के प्रति काफ़ी सचेत रहना चाहिए। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सभी अच्छी आदतें आपको जीवन में ज़्यादा बेहतर परिणाम देंगी। बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। तो राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, तो यदि आप लगातार ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन के सभी मामलों में शुभ परिणाम को अर्जित करने के लिए मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना है। वरिष्ठ जनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें। ओम नमः शिवाय।